मैं उस दिन पहाड़ी रास्ते से अकेला लौट रहा था। चारों तरफ घना जंगल था और हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और रास्ता पहले से ज्यादा सुनसान लग रहा था। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ जोर से हिलने लगे और पत्तों की आवाज कुछ ज्यादा ही पास महसूस होने लगी। मैं रुक गया। पीछे से किसी ने धीरे से मेरा नाम लिया। मैं चौंका। आवाज बहुत पास से आई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और जंगल। मैंने खुद को समझाया कि थकान की वजह से वहम हो रहा है और फिर चल पड़ा। लेकिन कुछ कदम चलते ही वही आवाज फिर आई। इस बार आवाज साफ थी, बहुत जानी पहचानी, मेरी माँ की आवाज। मेरे कदम वहीं जम गए। मेरी माँ तो 3 साल पहले मर चुकी थी। फिर ये आवाज। मैंने चारों तरफ देखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंगल वैसा ही खामोश था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने नीचे जमीन की तरफ देखा। गीली मिट्टी पर मेरे पैरों के निशान साफ थे, लेकिन उन्हीं निशानों के बीच एक और जोड़ी निशान थे, छोटे नंगे पैरों के। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं पीछे हटा और फिर अचानक भागने लगा। मैं जितना तेज भागता, जंगल उतना ही पास आता हुआ लगता। तभी किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाकर कहा, तू भाग क्यों रहा है? मैं तो तेरे अंदर हूँ। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। हाथ कांप रहे थे और शरीर सुन्न हो गया था। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई काली परछाई मेरे शरीर से बाहर निकल रही हो। फिर वही परछाई धीरे धीरे वापस मेरे अंदर समा गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई। जंगल स्थिर हो गया। सुबह की हल्की रोशनी में लोग मुझे सड़क किनारे बैठे हुए मिले। मैं कुछ बुदबुदा रहा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब मैंने उठकर चलना शुरू किया, लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, क्योंकि मेरी परछाई मेरी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी और मेरे चेहरे पर एक ऐसी